गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की हिंदी के द्वादशः पाठा दसवां तम असि नामक पाठ का हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं इस द्वादशः पाठा दसवां तम असि नामक पाठ का हिंदी में अनुवाद। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा एक बार 10 बालक स्नानाय स्नान करने के लिए नदीम अगच्छन् नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते उन्होंने नदी जले नदी के जल में चिरम देर तक स्नानम अकुर्वन् स्नान किया। ततः ते तीर्वा पारम गता। ततः ते तीर्वा ततः उसके बाद ते वे तीर्वा तैर करके पारम गता नदी के उस पार गए। तदा तेषाम नायका पृच्छत। तदा तेषाम नायका तब उनके नायक ने, जैसे होता ना कि 10 बालक अगर गए थे तो उनमें एक मुखिया था। मुखिया का मतलब होता है वो सबको लेकर साथ गया था, ठीक ना। तो ये तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालका नदी उत्तीर्णा, क्या सभी बालक नदी पार कराए। तदा कश्चित बालका अगणयत। और जब इतनी बात हुई तब किसी बालक ने उन्हें गिना। अगणित माने गिना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च खट सप्त अष्टौ नव इति। कि एकः एक, दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पाँच, खट छः, सप्त सात, अष्टौ आठ, नौ इति 9 इस तरह। सह स्वम न अगणयत। सह माने उसने, स्वम माने अपने आप को, न माने नहीं, अगणयत माने गिना। उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत् इसलिए वह बोला, 9 एव सन्ति, ये 9 ही हैं। 10वां न अस्ति, 10वां बालक नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान् अगणयत्। अपरः अपि बालकः दूसरे बालक ने भी पुनः अन्यान बालकान् अगणयत् पुनः दूसरे बालकों को, अन्य माने दूसरे बालकों को गिना। तदा अपि 9 एव आसन्, तब भी 9 ही थे। ततः ते निश्चयम् अकुर्वन् तब उन लोगों ने निश्चय कर लिया कि यत 10वां नद्याम मग्नः, कि जो 10वां था वह नदी में मग्न हो गया अर्थात डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठत्। ते दुखिता वे दुखी हुए, तूष्णीम अतिष्ठत् और शांत पूर्वक बैठ गए, शांत हो गए कि अब क्या होगा, 10वां बालक तो रहा ही नहीं। तदा काश्चित् पथिका तत्र आगच्छत्। तथा उसके बाद काश्चित पथिका कोई पथिक तत्र आगच्छत वहाँ आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा वह उन बालकों को दुखितान दृष्ट्वा दुखी देख करके अपरीक्षत पूछा। बालका बालकों युष्माकम दुखस्य कारणम किम। युष्माकम माने आप सबके, दुखस्य कारणम किम दुख का क्या कारण है। बालका नाम नायका कथयत बालकों के नायक ने कहा, वयम 10 बालकाः स्नातुम् आगता। वयम 10 बालकाः स्नातुम् आगता। वयम 10 हम 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे। इदानीं 9 एव स्मः इस समय हम 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान् अगणयत् पथिक ने उन्हें गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन् वहाँ 10 बालक ही थे। सह नायकम आदेशत उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकान् गणय तुम बालकों को गिनो। सह तो 9 बालकान् एव गणयत् उसने 9 बालक ही गिने। तदा पथिका अवदत् तब पथिक बोला, 10वां त्वम् असि 10वें तुम हो। क्योंकि ये जब गिन रहे थे तो सबको तो गिन लेते थे लेकिन कोई अपने आप को नहीं गिनता था। तो अन्य बालक 9 थे, जो गिनता था वो 10वां होता था, तो कोई अपने आप को गिनता नहीं था, तो इसलिए संख्या 9 ही आती थी। इसीलिए उस पथिक ने कहा, 10वां त्वम् असि 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा प्रहिष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। तत्श्रुत्वा यह सुनकर प्रहिष्टाः भूत्वा सब प्रसन्न होकर गृहम् अगच्छन् अपने अपने घर को चले गए। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। ये आपका द्वादशा पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।